ओम श्री गुरुवे नमः। सिद्ध संत की डायरी, श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी। आज ब्रह्मकुंड में स्नान का महायोग है। सुना है हजारों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए वहां सम्मिलित हुए हैं। हमारे कुंज के भी सब लोग आज वहां गए हैं। मैं अन्य दिनों की भांति प्रातः सोच के बाद यमुना में स्नान करने के लिए जाने लगा। ठाकुर ने मुझे बुलाकर कहा, तुम जाकर केसी घाट पर मुंडन करवाकर ब्रह्मकुंड में स्नान करके शीघ्र चले आओ, एक चोटी रखना। मैं गुरुदेव के कहे अनुसार यमुना के किनारे केसी घाट पहुंचा। एक शिखा रखकर पूरा मुंडन करा दिया। ब्रह्मकुंड में जाकर असंख्य लोगों के समागम से स्थान आज परिपूर्ण है। पानी भांग के घोल के जैसा बहुत मटमैला होने पर भी स्नानार्थियों का भक्तिभाव देखकर मेरा भी स्नान करने की प्रबल इच्छा जागी। जल में उतरकर स्नान के बाद तर्पण करके शीघ्र ही कुंज आ गया। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गया। उसी समय ठाकुर ने मुझको पुकार कर कहा, कुलदा, मेरे आसन गृह में आओ, अभी तुमको ब्रह्मचर्य दूंगा। बैठने के लिए एक आसन ले आना। मैंने आसन लेकर ठाकुर के कमरे में प्रवेश करके देखा। ठाकुर पहले से ही अपने आसन पर बैठे हैं। मुझसे कहा, पूर्व की ओर मुख करके मेरे सामने बैठो। मैं कंबल का आसन बिछाकर ठाकुर के सामने स्थिर बैठ गया। उसी समय मुझे रोना आ गया। मैं सिसकने लगा। सोचा, गुरुदेव आज मुझे ऋषि मुनियों के पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा दे रहे हैं। ठाकुर कितने दयालु हैं। ठाकुर कुछ क्षण स्थिर रहकर धीरे धीरे मुझसे कहने लगे, यह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत 12 वर्ष, 3 वर्ष अथवा 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। अभी तुम्हें 1 वर्ष के लिए ही व्रत दे रहा हूँ। यदि नियम पूर्वक ठीक प्रकार से यह 1 वर्ष तक चल सको तो फिर से दिया जाएगा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में निष्ठा मूल है। निष्ठा खूब होनी चाहिए। अपनी निष्ठा का किसी भी प्रकार से त्याग नहीं करना। जो नियम कह रहा हूँ निष्ठा के साथ उन सब का पालन करके चलना। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना। फिर प्रातः क्रिया समाप्त करके पवित्रता के साथ आसन पर बैठना। गायत्री जप करना। उसके बाद गीता का कम से कम 1 अध्याय पाठ करना। स्नान के बाद गायत्री जप करके तर्पण आदि करना। दूसरा, सौपाक आहार करना अथवा अच्छे ब्राह्मण के द्वारा बना अन्न भी आहार कर सकते हो। आहार में किसी प्रकार का अनाचार ना हो। आहार का एक नियम रखना। सीमित आहार करना। बहुत अधिक या बहुत कम न करना, जिससे काम भाव उत्तेजित होता है। ऐसी वस्तु मत खाना। अधिक तीखा, खट्टा और मीठा त्याग करना। मधु और घी से उत्तेजना बढ़ती है। ये सब वस्तुएं भी अधिक नहीं खाना। आहार के संबंध में खूब सावधान रहना। आहार अच्छी शुद्धता के साथ करना। तीसरा, आहार के बाद कुछ क्षण बैठकर विश्राम करना। फिर भगवत, महाभारत, रामायण आदि का कुछ समय पाठ करना। पाठ के बाद निर्जन में बैठकर ध्यान करना। संध्या के समय इच्छा होने पर थोड़ा टहल सकते हो। चौथा, संध्या के समय गायत्री जप करना। फिर साधना आदि जैसा क्या करते हो करना। खूब भूख लगने पर थोड़ा कुछ जलपान करना। दोनों समय भात नहीं खाना। पांचवा, अत्यंत साधारण वस्त्र पहनना। साधारण सैया पर सोना। वस्त्र और बिछोना अपना निर्दिष्ट रखना। दिन में मत सोना। समय समय पर साधु संग करना। उनके उपदेश को श्रद्धापूर्वक सुनना। अपनी साधना के प्रति विशेष रूप से निष्ठा रखना। छठा, किसी की निंदा मत करना। किसी की निंदा मत सुनना। जिस स्थान पर निंदा होती है उस स्थान का तुरंत त्याग कर देना। सातवां, किसी प्रकार का सामुदायिक भाव नहीं रखना। जो जिस भाव से साधना करते हो उनको उसी भाव से साधना करने के लिए प्रोत्साहित करना। 8वां,
किसी के मन में कष्ट नहीं देना, सभी को संतुष्ट रखने का प्रयास करना, जितना तुमसे संभव हो अन्य लोगों की सेवा करना, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि की यथासाध्य सेवा करना, स्वयं को अन्य लोगों से छोटा समझना, सभी को सम्मान देना, सभी कार्य विचार पूर्वक करना, प्रत्येक कार्य में सर्वदा विचार करके चलने से कोई विघ्न नहीं होता। 9वां, सर्वदा सत्य कथन करना, सत्य व्यवहार करना, असत्य कल्पना को मन में भी नहीं आने देना, बातें कम करना। 10वां, युवती स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना, देव दर्शन में भीड़ भाड़, रास्ते आदि में या अनजाने में स्पर्श होने से वह स्पर्श के अंतर्गत गण्य नहीं होगा। अत्यंत गुप्त रूप से अपना काम करते जाना। और 11वां, सर्वदा खूब पवित्रता से रहना, पवित्र स्थान में पवित्र आसन पर बैठना। इन सब नियमों का पालन करके चल सकने पर आगामी वर्ष और भी नियम बतला दिए जाएंगे। इन सब नियमों का उपदेश देकर ठाकुर मेरी ओर देखते हुए खूब प्राणायाम करने लगे। मुझे भी साथ साथ प्राणायाम करने को कहा। मैं भी वह करने लगा। फिर मुझे दुर्लभ ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा दी। इस समय आनंद से मुझे नृत्य करने की इच्छा हुई। भाव में अभिभूत होकर बहुत समय तक बैठा रहा। फिर ठाकुर ने मुझसे उठने के लिए कहा। मैं जैसे ही ठाकुर के कमरे से बाहर निकला तभी सब लोग कुंज में आ गए। मेरे व्रत के विषय में कोई भी कुछ नहीं जान सका। संध्या के समय हम सब लोग ठाकुर के साथ श्री श्री गोविंद जी के दर्शन के लिए बाहर निकले। मंदिर के निकट एक वृद्ध को देखकर ठाकुर रुक गए। वृद्ध ज्वर से अत्यंत पीड़ित एवं कंकाल वेश में थे। ठाकुर के सामने आकर संकेत द्वारा अपने मन का भाव व्यक्त करने लगे। हम लोगों को उनका संकेत कुछ भी समझ नहीं आया। इस समय मैंने ठाकुर से पूछा, वृद्ध क्या कह रहा है? ठाकुर ने कहा, तुम्हारा ओढ़ा हुआ कंबल चाहता है। मैं, तो दे दूं? ठाकुर ने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो दे सकते हो। तब मैं वृद्ध को कंबल देकर खुद खुले बदन ठाकुर के पीछे पीछे चलने लगा। ठाकुर ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास ओढ़ने का अन्य कोई कपड़ा नहीं है? मैं, केवल एक फटी धोती है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रातःकाल अपनी गरम ऊनी चादर एक भिखारी को दे दी। सुनकर ठाकुर ने कहा, जिस वस्तु के अभाव से अत्यंत क्लेश होता है वैसी नितांत आवश्यक वस्तु छोड़नी नहीं चाहिए। उसके अभाव से कष्ट होने पर यदि एक बार भी दान के लिए अनुताप होता है तो सब मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए सभी कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, भगवान तुम्हारे लिए जुगाड़ कर रहे हैं। कुंज में आकर ठाकुर ने माता ठाकुरानी से कहा, तुम्हारे आसन का कंबल बिछाकर सोने हेतु कुलदा को दे दो। माता ठाकुरानी ने तुरंत मुझे अपना कंबल लाकर दे दिया। माता ठाकुरानी के बहुत दिनों के साधन भजन का कंबल आसन पाकर अपने आप को मैं बड़ा भाग्यवान समझा। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भोर में यथारीति प्रातः क्रिया करने के पश्चात जाकर यमुना में स्नान और तर्पण किया। कुछ दिनों से ब्रह्म समाजी मित्र गुरु भाई सतीश चंद्र भी मेरे साथ तर्पण कर रहे हैं। तर्पण करने से संभवतः उनको अपना शरीर हल्का अनुभव होता है। मन में भी वे एक अपूर्व आनंद का अनुभव करते हैं। उनकी यह बात सुनने के बाद से मेरी भी तर्पण के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। स्नान के बाद अपने आसन पर बैठकर मैंने कुछ समय तक साधना की। मेरे लिए प्रतिदिन एक अध्याय गीता पाठ करने का आदेश है, परंतु मेरे पास गीता नहीं है। मैं साहस करके ठाकुर के आसन गृह में गया और उनकी गीता लेकर आ गया। फिर पाठ करने के बाद पुनः उसे यथा स्थान रख दिया। ठाकुर ने मुझसे कहा, आसन का ग्रंथ कभी स्थानांतरित नहीं करते, हानि होती है। मैं, आपने मुझसे गीता पाठ करने को कहा है, मेरे पास गीता नहीं है। ठाकुर, वही गीता तुम निसंकोच पढ़ो, अन्य कमरे में न ले जाना ही अच्छा है।
मेरे आसन गृह में ही बैठकर पढ़ सकते हो। मैं आसन से ग्रंथ उठाने से भी तो स्थानांतरित करना होगा। ठाकुर, इसमें कोई दोष नहीं होता, आसन गृह में रहने से ही हो गया।